हरियाणा में पंचायत चुनाव का धूम धड़ाका शुरू हो चुका है। पहले चरण में 9 जिलों में वोटिंग होनी है। पानीपत जिला परिषद के वार्ड 14 के तहत ही रिसालू गांव में हम आए। आज रिसालू गांव भी एक जाना माना गांव है और पानीपत के बिल्कुल बाहरी इलाके से सटा है। तो आज हमारी पंचायत में आपको जिला परिषद वार्ड 14 पानीपत में हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है। मेरे को लग रहा है वार्ड 14 जिला परिषद का रिसालू गांव बिल्कुल शहर से सटा हुआ है, लेकिन मुकाबले में मैं देखा हूँ कई बड़े पहलवान आगे हैं। आपको क्या लग रहा है, धीरे में शुरू में क्या लग रहा है कि किस तरह का मुकाबला होगा? शुरू में तो ये आर्य की ही, यहाँ रिसालू गांव में पूरा जोर आर्य का है, सुरेश आर्य। अरे सुरेश मलिक इस गांव का इसलिए जोर है क्या? नहीं, देखो गांव में भी है, बाकी साथ लगते गांव में भी वो है। तो आर्य सुरेश की क्या खासियत की हुई है? आप आर्य सुरेश मलिक का नाम ले रहे हो, खासियत क्या है उस आदमी की? नहीं, आप ये कह रहे हो कि गांव के, तो गांव में तो खासियत गांव का है, कैंडिडेट है तो ये तो रही आदमी की संबंधों की बात, भरोसे की बात। मेरे को ये बताओ मुद्दे क्या है, समस्याएं जो मुद्दे होते हैं जहाँ आदमी सोचता है कि हाँ इस आदमी को चुने, हमारी दिक्कतें परेशानियां दूर होंगी, क्योंकि 1.5 साल देर से चुनाव हो रहे हैं। क्या मुद्दे हैं इस आपके गाँव के? मुद्दे तो यही है कि नालियाँ सारी उखड़ी पड़ी हैं, आप देख रहे हैं, पानी की समस्या है, बिजली के पोल्स वगैरह टूटे पड़े हैं, ये बाहर फिरनी पाप खड़े हैं, ये समस्याएं सारी 2 साल से लोग इंतजार कर रहे, 1.5-2 साल से कब चुनाव और कब विकास कार्यों की जड़ी लगे, बस यही मुद्दे हैं मेन। तो आपको वोट डालने का अधिकार मिलेगा। 1.5 साल से अफसर पंचायत डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि सरपंची के बस्ते तो वापस हो गए थे, 1.5 साल अफसरों का राज रहा, अफसर काम करे थे। इन 1.5 साल में क्या काम हुआ आपके गांव में? कुछ भी नहीं हुआ। 1.5 साल में तो कुछ भी काम नहीं हुआ ना, किसी ने कराया। कोई सरपंच का राज नहीं था, सरपंच का बस्ते उसके तो कराया, किसी ने कुछ भी नहीं कराया, किसी ने कुछ नहीं कराया। तो इब के सोच के वोट डालोगे कि जिसको भी वोट डालोगे कि ये हमारी समस्याएं दूर करेगा, इस उम्मीद के साथ? हाँ बिल्कुल डालेंगे। यहाँ तो सुरेश में लिखा है, जाने का इसका कोई नहीं, गाँव को नंबर बढ़िया इज्जत है इसकी, बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया लड़का है। अब आपको वोट डालने का मौका मिलेगा। 1.5 साल लेट से चुनाव हो रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे थे पूरे हरियाणा में चुनाव कब हो, चुनाव की घड़ी आ गई है। मुद्दे क्या हैं आपके वार्ड 14 जिला परिषद के, आपके रिसालू गांव की समस्याएं क्या हैं जिसपे गौर नहीं किया गया? अब एक उम्मीद के साथ वोट डालेंगे आप? पिछला भी बढ़िया था, हमारा देव मलिक था भाई, और इस बार तो हमारे गाँव से खड़ा है, राजनीति में उसका बड़ा चर्चित चेहरा है, उसको देंगे और उसमें जज्बा है कुछ करके दिखाने का। असली राजनीति गांव के लोग जानते हैं, शहर वाले तो कारोबार में मस्त रुचि नहीं होती। आप ये बताओ, जैसे कोई भी पार्टी, अब चाहे बीजेपी, कांग्रेस, जजपा, कोई भी पार्टी चुनाव चिन्ह पे नहीं लड़ रही, आपको लगता है उनका कोई डर है कि उनको ये है कि चुनाव खराब हो गया किसी पार्टी का प्रदर्शन तो आगे चल के बड़े चुनाव खराब हो जाएंगे? उसका कोई फर्क नहीं पड़ता जी। देखो बीजेपी भी डरती है, सारी पार्टियां डरती हैं, लेकिन ये लोकल कैंडिडेट के ऊपर ज़्यादा मायने रखता है ये चुनाव। अपना चेहरा, अपना कुछ कैंडिडेट भी नहीं चाहते कि भाई पार्टी सिंबल पर लड़ाए, कुछ पार्टियां नहीं चाहती कि हम सिंबल बांट के लड़ाएं, दोनों तरफ डर है। तो लोग जो अपनी मेहनत करे बैठे हैं, जैसे लड़का हमारे वाला है 4 साल से मेहनत कर रहा है, तो पार्टी नुकसान भी करा सकती है, फ़ायदा भी करा सकती है। लोग अपनी मेहनत के बलबूते पर ज़्यादा इस चुनाव में वो सोच रहे हैं कि भाई अपनी मेहनत से हम लड़ें। लिहाजा सरपंच की बात करें, पंच की करें, पंचायत समिति, जिला परिषद, उम्मीदवार अभी आने बाकी है, क्योंकि सोमवार से नामांकन में तेजी आएगी ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अभी की बात करें तो जो चीजें सामने आ रही हैं, चूंकि पंचायत के, सरपंच के, पंच के, पंचायत समिति, जिला परिषद, चेयरमैन, सारे चुनाव एक साथ है, तो ये भी कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि वोट ट्रांसफर भी होगा। कुछ लोग ये कहेंगे कि तुम मुझे जिला परिषद, जिला पार्षद में मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी पंचायत समिति में या सरपंची में मदद करूंगा। तो ये गिव एंड टेक वाली पॉलिसी भी, इस तरह की चर्चा भी चल रही है। अभी गांव के चौपाल में चलते हैं, हर बिरादरी के लोग, हर विचारधारा के लोग मिलेंगे, उनकी भी राय लेते हैं। पानीपत के जिला परिषद में चेयरमैन का पद हालांकि जनरल वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है, लेकिन ये वार्ड 14 है, रिसालू गांव है, उम्मीदवार मैदान में है, वो एक तरह से पहलवानों की तरह मैदान में डट गए हैं। हालांकि महिला कोई चेयरमैन बनेगी। यहाँ तो पूरा गांव में आर्य सुरेश मलिक जी के साथ है। 1.5 साल देरी से चुनाव हो रहे हैं, पूरा हरियाणा इंतजार कर रहा था कि चुनाव आए, चुनाव आ गए। हम देखे गांव रिसालू का नाम बहुत है, शहर से सटा हुआ गांव है, लेकिन तालाब में कितनी गंदगी है, बहुत ज्यादा लगता है बहुत सारी समस्याएं हैं। ज्यादा समस्याएं हैं जी, ज्यादा समस्याएं हैं। 6-7 साल चुनाव ही नहीं हुए, उसी के कारण कोई बजट नहीं, कोई ग्रांट नहीं,
सरपंच का लेट चुनाव होने के कारण ये सारा सिस्टम खराब हो रहा है। ये कोई ग्रांट नहीं आया 2 साल से, तो कोई ग्रांट ही नहीं है सरपंच के पास या जिला परिषद के पास। सरपंच का तो बस्ता वापस हो गया ना। हाँ 2 साल पहले हो गया था ना जी। अब वो गारंटी नहीं, कोई 2 साल से तो कोई गारंटी नहीं मिल रहा ना जी। यहाँ तो गंदगी है, डेयरी इतनी भरमार है, बहुत ज्यादा डेंगू का खतरा। हर साल डेंगू, हर साल बीमारियां, कोई न कोई बीमारी आती रहती है, इतनी गंदगी का वो है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਸਮਰਥਨ ਚ ਆਏ ਬੋਲ ਦੋ ਜਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲ ਦੋ ਕਿਹਦੇ ਸਮਰਥਨ ਚ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆਰੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਮਲਿਕ ਜੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ये दूसरा पक्ष है क्योंकि अलग अलग विचारधारा के अलग अलग जरूरतों वाले लोग होते हैं और अलग अलग सोच भी होती है। इस गांव की समस्याएं क्या है? मैंने देखा है बहुत तालाब गंदा है यहाँ। नाम रिसालू का बहुत बड़ा पानी पता रिसालू गाँव है, अच्छे बिजनेस करते हैं जो भी जीते। बिजली पानी का है ये जो मेन हाँ गले की समस्या है सारी। खुल के बताओ भाई, ऐसे खुल के बताओ। गलियों का काम लाओ हाँ सुनो सुनो ये देखें सुनो आप लोग एक मिनट शांति करो, एक मिनट। आप लोग बोलोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, सुधार तो होगा नहीं। फिर कुछ करना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा अपने मन की बात। सफाई बिल्कुल नहीं है, गलियों की सफाई नहीं है जी। यहाँ कई जगह पानी खड़ा रहता है। तालाब बहुत गंदा है आपके गांव का। इतना गंदा तालाब तो मैंने कहीं देखा नहीं किसी गांव में। उसकी सफाई करवाओ, पानी की सफाई करवाओ जी तालाबों में। जो वोट मांगने आएंगे उनको कहना ना भाई आपको जिताएंगे, बताओ कितने टाइम में सफाई कराओगे, ये बात उनको कहना है। ये पानी की तालाबों की सफाई करवाओ जी। वोट जब मिल रही है आपकी पार्टी को, जब यहाँ कुछ रिसालू गाँव में काम होगा। गंद है यहाँ। ला बोल के इधर उधर लोग सुनेंगे, बताओ बताओ अपनी बात बोलो। मान लो मैं 1 करोड़ रुपए लगाता हूँ, मैं सरपंच बनता हूँ, मैं अपना पेट भरूंगा कि मैं उस तालाब को देखूंगा? पूरी गली, पूरा मोहल्ला, और पानी की समस्या, और स्कूल में बच्चों की ऐसी दुर्दशा है कि पानी पीने के देख यहाँ आते सारा दिन, आधा टाइम वेस्ट जाता है उनका। वो किसके लिए है? माँ बाप किस लिए भेजते हैं स्कूल में? आपका सरपंच भी तो रहा होगा पीछे कोई। हमें नहीं पता उस चीज का, वो आप जाने। आप लिखिए जो लिखना है, हमने तो जो बोलना था बोल। तो यूं लगे आप करना कुछ नहीं चाहते, बस करना कुछ चाहते हैं, लेकिन हमारी सुनता नहीं है कोई। सच्चाई को दबाते हैं। किसके आगे रोए हो बताओ, किस किस के आगे रोए हो? किसके आगे नहीं रोया? बताओ बताओ किसके आगे नहीं रोया? मेरी गली में अगर चलोगे ना, आपको अपने पैंट से डालनी पड़ेगी जूते निकाल के। कभी आप भूल मैं सच्चाई कहूँ। जो पैसे आए कहाँ गए फिर पैसे? जो ग्रांट, मैं क्या ग्राम सचिव हूँ वो बताएगा, या सरपंच बताएगा, या एमएलए बताएगा। हम कौन है उसको हिसाब लेने वाले देने वाले? आप बताओ जी। सुनो आप अरे यार यंग हो, बोलना सीखो यार तुम। बताओ गांव की क्या जरूरतें हैं, बताओ क्या परेशानी है जो अब वोट दोगे आप उनसे पूछोगे। हाँ बताओ क्या जी पूछो तो। अपने गांव में क्या समस्या है? क्या समस्या? पानी भर है जी सड़कों पे, बस यही समस्या है। नाले की निकासी नहीं हो रही है। पानी बहुत है जी, पर पानी का कोई आप बोलो यार। पानी निकालने का कोई साधन नहीं है। पानी बहुत है, पानी कोई समस्या नहीं, मतलब निकासी नहीं है पानी की। यहाँ पर कोई भी निकासी नहीं पानी की। टाइम से समस्या ये कम से कम 1 साल हो गया। सरपंची जाने के बाद हाँ, सरपंच जाने के बाद 1 साल हो गया, कोई निकासी नहीं इस गाँव में पानी की। कहीं भी चले जाओ गली भरी पाओगे आपने, कहीं भी जाओ ना कोई जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने पोस्टर लगे, वो कह रहे जी हम तो जीते पड़े हैं, हम तो जीते पड़े हैं, उनको क्या कहोगे फिर? सब जीत कसम हो जी, हार के कौन सो है? सब जीत कसम है। और थोड़ा कोई नू थोड़ा का मार गया, सब मैं तो जीत रहा हूँ, सो गया मैं तो है। पर समाधान तो कुछ भी नहीं। चुनाव में पैसा लगा दे, सफाई कोई नहीं करवा होगा। चुनाव में कितने पैसे लग जाओ, पर सफाई कोई नहीं करवा होगा। ये बात उनसे पूछोगे जो आएंगे जब वोट मांगने। आपका भी तो वोट चाहिए उनको जीतने के लिए। बताओ। हाँ बुझ जाए क्यों नहीं? समाधान करो भाई गाँव का, सफाई करो इस गाँव की। और एक गली भरी पड़ी पानी का बुरा हाल है। रिसालू गांव के इन लोगों की बातचीत से लग रहा है दुखी है, अंदर से दुखी है, समस्याएं बहुत है, काम हुए नहीं है। लेकिन इन चुनावों का उत्साह तो इनमें है कि चुनाव हो रहे हैं, लेकिन शिकायतें भी बहुत कर रहे हैं कि किसी ने कुछ नहीं किया। समस्याएं इस गांव में बहुत हैं। लोग वोट मांगने आएंगे, क्या सवाल पूछोगे भी आपने क्या किया? किया कुछ नहीं, कोई काम नहीं किया गया। गांव के अंदर कोई सुधार नहीं आया किसी किस्म का भी। पानी बोलते हैं नलके बाई दिला दिए, कोई नलका नहीं, मोटर पर ही पानी नहीं उठता। गड़िया में बुरा हाल है, सारे को बुरा हाल है। हाँ तो इलेक्शन कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस इलेक्शन में। आपका इंटरेस्ट की नहीं और लोगों का भी नहीं इंटरेस्ट? हाँ ये हम और की नहीं कह सकते, हम तो अपनी का है। कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना कोई सरपंच की जरूरत, कुछ नहीं जरूरत है, ऐसे ठीक है बस।
अपने अपने आप करना। ना उम्मीद हो रहे हो कि ऐसे ही चलेगा है? ऐसे चलेगा, भगवान के भरोसे सब कुछ। गांव रिसालू के पंचायत समिति के सदस्य, आपका नाम क्या है ये बताओ पहले? लहरी सिंह जी। लहरी सिंह जी, लोग गणेश शिकायत कर रहे हैं, आपके पीछे आगे खड़े हैं कि कोई काम नहीं करा, अपने गांव की हालत देखो। आपने क्या काम करा अपने टाइम में? ग्रांट तो बहुत आ जी, लगाया ही नहीं किसी ने। लगाना तो पंचायत ने था, मैंने थोड़ी लगाना था। नहीं तो आपकी भी तो कहीं साइन हो गए मीटिंग में। कोई कुछ नहीं होता, जो ग्रांट आता नहीं सरपंच के पास आता बस। तो आपकी चली नहीं? चली नहीं वाली बातें नहीं इसमें। तो ये पंचायत समिति के सदस्य थे, इनका ये कहना है ग्रांट तो बहुत आई है, खर्च नहीं हुई, ना इनका बस चला। आज इस वजह से जब यहाँ हमारे सामने है तो लोगों के सवालों का जवाब देने के बजाय यहाँ से भाग रहे हैं, कहते हैं जी मेरी तो चली नहीं, ग्रांट आई थी कहाँ गई मेरे को नहीं पता। तो रिसालू गांव में ये हालात है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।